सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें जैसलमेर के डांगरी के प्रिंसिपल छाती ठोक कर बिना टीसी एडमिशन लेने की बात कह रहे हैं तथा प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को अयोग्य तथा संचालकों को जेब कतरा, लुटेरा आदि कह रहे हैं। इस कारण 2 साल से आर्थिक तंगी झेल रहे निजी विद्यालयों के संचालकों में रोष फैल गया। इस दौरान एसएसपी न्यूज के संवाददाता सुरेश शर्मा द्वारा हुक्मा राम से पूछे गए सवाल व स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा से बात करने के बाद पीईओ हुक्मा राम ने अपने पूर्व ऑडियो का खंडन करके एक और ऑडियो वायरल कर माफी मांगी। सुरेश शर्मा बोल रहा हूँ, एसएसपी न्यूज चैनल जयपुर से। हाँ जी शर्मा जी, हुक्म करो। आप हुक्मा राम जी बोल रहे हैं सर? जी सर। सर आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जी जी, उसी संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ ना। जी हुक्म। तो सर आपने एक ऑडियो वायरल किया है अभी जी, जिसमें आपने लोगों से निवेदन किया है कि सरकारी विद्यालयों में आप प्रवेश कराएं। जी हाँ सर बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन साथ ही आपने जैसे प्राइवेट स्कूलों को थोड़ा सा निशाना बनाया है, तो उसके बारे में कुछ सवाल थे आपसे। जी हुक्म। आपने कहा है कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो मानदंड के अनुसार होते हैं और परीक्षा पास करके आते हैं। जी हाँ। प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है ना टीचर योग्य नहीं होते, इसका मतलब ये हुआ? नहीं ऐसी बात तो नहीं है, कई जो प्रशिक्षित है वो तो योगी भी होंगे, कई बिना प्रशिक्षण के भी उनके रखे हुए हैं। नहीं तो सर जैसे भौतिक सुविधाएं, आपने कहा कि सरकारी विद्यालयों के अंदर भौतिक सुविधाएं होती है ना, सारी सुविधाएं होती है, तो प्राइवेट स्कूलों को भी मान्यता सरकारी देती है ना? जी, प्राइवेट स्कूलों को भी तो मान्यता सरकारी देती है ना सर? हाँ देती तो सरकार है हमारे साथ। तो क्या वो प्राइवेट स्कूलों की भौतिक सुविधाओं को जांच नहीं करती? नहीं, जांच करती होगी सर। अब जैसे ग्रामीण बेल्टों में कई नहीं विद्यालय सर, माफ कीजिएगा, करती होगी या करती नहीं करती है, ये बताइए। बिल्कुल करती है सरकार, करती क्यों नहीं। तो फिर वो भौतिक सुविधाओं को जांच करके ही मान्यता देती होगी या ऐसी दे देती है? नहीं, मान्यता तो भौतिक सुविधाओं के मद्देनजर देती। पहले क्या था, सरकारी विद्यालय मतलब निजी विद्यालयों के कॉम्पिटेटिव है जो उतनी भौतिक सुविधा संपन्न नहीं थे। लेकिन विगत 4-5 वर्ष के अंदर क्या है कि अब भौतिक संसाधन बिल्कुल संपन्न हो गई। कोई भी विद्यालय में किसी प्रकार का भौतिक संसाधन की अब कोई कमी नहीं है, पहले कमी होती थी साहब। जी जी जी, इस संदर्भ में मैंने थोड़ा कहा है। अच्छा अच्छा, ताकि कंपटीशन में आ जाए, हम निजी विद्यालयों के हम भी कंपटीशन में आ जाए। जी सर। अच्छा एक चीज और कहिए कि टीसी की जरूरत नहीं है मुझे 8वीं तक, और आप छाती ठोक करके कह सकते हैं कि फीस नहीं दूंगा। नहीं वो बात नहीं है। मतलब सर मेरी बात पूरी सवाल सुन लीजिए कि फीस नहीं दूंगा, इसका मतलब अभिभावक और निजी विद्यालयों के जो संचालक है उनके बीच में विवाद हो जाए, झगड़े हो जाए, ये मतलब हुआ इसका? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। नहीं तो सर आपकी भाषा तो यही है, आपकी लैंग्वेज तो यही है। नहीं नहीं नहीं, मेरा इसमें ये उद्देश्य नहीं है कि आपस में विवाद हो जाए। उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हो ना कि आप छाती ठोक करके ये कह सकते हैं कि अमुक विद्यालय में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं फीस नहीं दूंगा, तो ये बात तो वही उनमें विवाद होगा। ये बात नहीं, जैसे एडमिशन दिला दिया तो उसके बाद में वो उसका प्रवेश वहां से कट जाएगा, फिर नहीं तो ये प्रवेश वहीं नामांकित रहेगा ना। तो मतलब विद्यालय जो बंद है तब तो सत्र की वो फीस लेंगे प्राइवेट वाले, सीधी सारी बात है। नहीं सर, आप जैसे ग्रामीण स्कूलों को अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 साल की बकाया पड़ी है, और मेरे पास में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लगभग राजस्थान में 30 स्कूल संचालक मौत के मुंह में चले गए आर्थिक तंगी के चलते। जी, क्योंकि उनकी 3-3, 4-4 साल की स्कूलें की फीस बकाया पड़ी है। तो सर जब बकाया फीस ही नहीं दे पा रहे हैं अभिभावक और वो नहीं ले पा रहे हैं, तो बंद सेशन की कैसे ले लेंगे? नहीं, बकाया फीस तो उनको देनी पड़ेगी। नहीं कैसे देनी पड़ेगी सर? नहीं दे रहे हैं लोग, और नहीं ले रहे हैं। अब जैसे एडमिशन यहाँ हो जाएगा सरकारी स्कूल में तो उसके बाद तो नहीं देनी पड़ेगी, नहीं तो नामांकन चलता रहेगा तो देना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, इसका मतलब तो यह है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर इंसानियत नहीं है, वो लोगों की मजबूरी नहीं समझेंगे। नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले इंसानियत समझते हैं, तब 2-2 साल की बाकी पड़ी है, नहीं तो ऐसा थोड़े होता है। तो फिर सर आप ऐसे कैसे, मतलब ये जो अब मैंने सुना ना आपका ऑडियो, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आप विवाद खड़ा करना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के बीच में। बिल्कुल विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूँ मैं। इस संदर्भ में अभिभावकों के थोड़े गुड फेथ के लिए मैंने ये बात की भी सरकारी विद्यालय में आपका खर्चा कम लगे, तो अदरवाइज मेरा इसका अन्यथा में न लिया जाए, मेरा इसका ऐसे प्रति कोई ऐसा मतलब। उकमाराम जी सर, एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। आपने प्राइवेट स्कूलों के लिए ये कहा कि जेब कटवाते हैं, आप कटवाते रहेंगे, तो क्या प्राइवेट स्कूल वाले, हम ये समझे कि प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों की जेब काटते हैं, और जेब काटने का काम तो लुटेरा करता है, जेब कतरा करता है, तो क्या प्राइवेट स्कूल वाले जेब कतरे हैं?
नहीं, जेब कतरे नहीं है, लेकिन एडमिशन यदि उनका रहेगा, अभी स्कूल नहीं खुलेंगे तो वो तो पूरी सत्र की फीस तो लेंगे सर। सर इसमें तो जेब काटने वाला आप एक अधिकारी हैं और एक अधिकारी को ऐसी बातें शोभा देती है, आप बताइए। तो इस संदर्भ में मैं सॉरी कहता हूँ, कोई निकल गया भाई, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है सर, ये हम भी ऐसा नहीं है। वो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए, हम भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए। आपको पता है सर, इस समय जो है ना प्राइवेट स्कूल की जो टीचर्स हैं, 11 लाख टीचर राजस्थान में काम करते हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है। वो जो 5वीं तक की जो बाईजी थी, जो विधवा है, और वो किसी स्कूल में अपना पेट भर रही थी, 2 साल से वो घर बैठी है, उसके बच्चे पालने की सुविधा उसके पास में नहीं है। कई शिक्षक जो गणित पढ़ाते थे और अब वो ठेला चला रहे हैं। सर आपका ध्यान उधर नहीं जाता? बिल्कुल, मानवता के नाते जाना चाहिए, जाएगा क्यों नहीं। तो सर मेरी संवेदना उनके साथ में है। मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। मेरी संवेदना उनके साथ है। जी सर, 95 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल। जी जी, 95 लाख, और सरकार का काम होता है कि सरकार बच्चों को शिक्षा दे। जी जी, सरकार कहीं ना कहीं फ्लॉप हुई है शिक्षा नहीं देने में, और 11 लाख कर्मचारियों को रोजगार नहीं देने में। जी जी, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली और युवाओं को रोजगार मिला, तभी तो प्राइवेट सेक्टर पनपा ना सर। हाँ वो बात तो प्राइवेट तो फिर इनके लिए आप ऐसी बातें न करके सरकार और आपको मिलकर के सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाइए और युवाओं को रोजगार दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने आप ही आ जाएगा। आप ऐसे कड़वे शब्द क्यों प्रयोग करते हैं सर? सॉरी सर। नहीं सर, देखो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं स्कूल शिक्षा परिवार का एक न्यूज एंकर होने के नाते मैंने आपको खुद फोन किया है। और इस समय सर 2 साल से वो घर बैठे हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो आपकी ये भाषा सुन करके उनके दिलों पर क्या गुजरेगी सर? आपके भौतिक सुविधाएं हैं वो सरकार सर्जित करती है और वो खुद सर्जित करते हैं। बेचारे कई 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पर लाके सर्जित कर लिया। मेरी सुविधाएं उनके साथ है, सॉरी प्लीज, मेरी सुविधाएं उनके साथ में ये। तो सर माफ कीजिएगा, हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही नहीं होती या वहाँ के शिक्षक सही नहीं है, बहुत अच्छे हैं, ट्रेंड हैं और वहाँ पे बहुत अच्छी जो है ना पढ़ाई भी होती है। हम भी चाहते हैं कि विद्यालय, सरकारी विद्यालय बढ़े, प्राइवेट स्कूल बंद हों, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को भी नौकरी मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जी जी, है ना सर? तो प्लीज इस तरह की जो है ना ये वायरल नहीं करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम शिक्षा देने का काम करते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल टीचर्स भी शिक्षा देते हैं, आप भी शिक्षा देते हैं। आप थोड़े बड़े तबके के हैं सर, 2 साल से आपको घर बैठे पेमेंट मिल रही है और वो बेचारे अभी फांके मार रहे हैं। तो सर उनके लिए इस तरह की कोई लैंग्वेज आप यूज नहीं करें। और ये उनके साथ में सर। जी सर, धन्यवाद। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत डांगरी में विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के संदर्भ में ऑडियो भेजी गई थी। मैं उसका तहे दिल से खंडन करते हुए निवेदन करता हूं कि जिन अभिभावकों के शिक्षा से वंचित बालक है वो सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलावें, या जो अभिभावक निजी विद्यालय में एडमिशन दिलाना चाहते हैं वो निजी विद्यालय में एडमिशन दिलावें। आपके पास विकल्प खुले हैं। आयु अनुसार प्रवेश की बात है, जो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं है उन्हें यहाँ आयु अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन जो पूर्व में किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी विद्यालय हो, वे छात्र वहां से टीसी लेकर के ही आएंगे तो प्रवेश मिलेगा। और जहां उनकी शिक्षण शुल्क बकाया उस विद्यालय में, तो वो वहां पर अपनी फीस अदा करके टीसी लेकर के ही आएंगे, उनका प्रवेश यहाँ हो सकेगा। निजी विद्यालयों के संस्थापकों को मेरे द्वारा जो पहले ऑडियो जारी हुआ है उसे ठेस पहुंची है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दें। मेरी संवेदनाएं समस्त शैक्षिक जगत से जुड़े समुदाय के प्रति सौहार्दपूर्ण रहेगी। भविष्य में मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार का ऑडियो जारी नहीं करूंगा। शिक्षा जगत में निजी शिक्षण संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे मैं सिरोधार्य रूप से स्वीकार करता हूं। सादर क्षमार्थी।